नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमिक। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लोकसभा निर्वाचन में या विधानसभा निर्वाचन में, अभी हम लोग चूंकि लोकसभा निर्वाचन चल रहा है तो इसको हम लोग सामने रख रहे हैं। तो इस निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट जो है वो कैसे भरी जाती है। अगर पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो इसके 5 भाग, ठीक है। पहला भाग मॉकपोल रिपोर्ट होता है, दूसरा सीयू की बैटरी का चेंज होता है, तीसरा अपना क्लोज बटन वाला होता है, और चौथा मॉक पोल के दौरान अगर मशीन खराब होता है उसके चेंज के लिए होता है, और पांचवा जो अगर मतदान के दौरान मशीन खराब होता है उसके दौरान के लिए वो किया जाता है। तो इन पांचों रिपोर्ट्स को कैसे भरा जाता है उसको ध्यान देने की जरूरत। इसमें सबसे प्रमुख है आपका मॉक पोल रिपोर्ट। मशीन खराब होना तो एक कंडीशनल है, होगा तब। इसके अलावा इसमें एक है कि अगर क्लोज बटन दबाया गया है कि नहीं, इसका रिपोर्ट। ये क्लोज बटन वाला आपकी बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन पांचों रिपोर्ट्स को कैसे भरे जाते हैं, इसको देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक नमूना है। इसका किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी समय और किसी भी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है और इस चीज को हम जानकारी के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं। तो यह नमूना है, यह एक आपको बिल्कुल कल्पना के आधार पर बनाई गई है और इस कल्पना के आधार से किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध और स्थान का कोई नहीं। अगर किसी से मिल जाता है तो एक संयोग मात्र, उसका किसी के संबंध कोई है नहीं। आइए देखते हैं मॉक पोल रिपोर्ट का पहला भाग। पहला भाग क्या है? मॉक पोल का पहला भाग है मॉक पोल प्रमाण पत्र। मॉक पोल प्रमाण पत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। मॉक पोल हम सबको पता है कि सुबह 5:30 बजे से आरंभ कर दिया जाना है, ठीक है। अब होता है, अब देखिए यहाँ पहले में क्या है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आप कराने गए हैं, आप लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं लेकिन आप किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गए होंगे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का आपको नाम और उसका नंबर लिखना है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी आप जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं उसकी संख्या आपको और नाम यहाँ लिखना है। तो यहाँ इन्होंने अपना लिखा हुआ है। मतदेय स्थल की संख्या यानी पोलिंग बूथ की संख्या, पोलिंग बूथ की संख्या यह हो गई, तथा नाम पोलिंग स्टेशन का नाम ही हो गया। इसके बाद आता है चौथा में ई, यहाँ है मॉक पोल का संपादन या मॉक पोल डाटा का संपादन। अब सत्यापन यहाँ देखिए, अब देखिए पहले में क्रम संख्या है। आपको जानते हैं कि 50 वोट आपको देने हैं मॉक पोल में। कितने? कम से कम 50। कितने देने हैं? कम से कम आपको 50 देने हैं। आपके पास फुर्सत है तो बहुत ज्यादा देते रहेंगे, लेकिन देने कितने हैं? 50 ही देने। तो आइए इसी पूरे वोट को देखते हैं कि कैसे क्या हुआ है मॉक पोल। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कॉलम में अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, नोटा सहित अभ्यर्थियों का आपको पूरा नाम लिखा जाएगा इस पूरे लिस्ट में। मॉक पोल के दौरान डाले गए, मॉक पोल के दौरान कितना मत डाला जाएगा वो इसका जिक्र इसमें है। उसके बाद परिणाम के बाद रिजल्ट, आप मॉक पोल के बाद, ये तो मॉक पोल होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। सी के बाद सीआरसी होता है ना, मतलब सी आर सी। तो रिजल्ट के समय जांच के समय सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, अभ्यर्थियों के पक्ष में वीवीपैट के से उससे पर्ची, तो वीवीपैट से कितनी पर्ची निकली उसकी जांच, और सीयू में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप में आपस में मिलान हुआ या नहीं, यह हाँ या ना में लिखना है। और उसके बाद दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर करेगा। अब देखिए इतने सारे कैंडिडेट यहाँ आपको, मान लीजिए 16 हमने उदाहरण के लिए मान लिया है, 15 इसमें कैंडिडेट है, 16 नवा है, और सबको हमने तीन वोट सबको करा दिया है। मैंने ध्यान रखना है कि जब आप भी मॉक पोल कराएं, अगर मान लो आपके पास कमी है, 5 ही कैंडिडेट होते हैं नोटा के साथ, तो आप सबको कितने दिलवा देंगे? 10-10 दिलवा लेंगे, 50 हो जाएगा। यहाँ चूंकि 16 को मान के, चूंकि ये नमूना है तो 16 को हमने मान के लिया है, तो सबको हमने आपको यहाँ वोट दिया है। यहाँ क्या है, मॉक पोल के दौरान डाले गए मत, ये क्या है, ये सारा का सारा जो ये डाला गया मत है ये परिणाम में उतना आया, और ये क्या है, पर्ची वाला है। पर्ची में भी तो उतना ही ना निकलेगा, तो 50 वाला पर्ची में उतना। अब यहाँ हमने यहाँ कहा गया कि सीयू में प्रदर्शित परिणाम का और वीवीपैट के प्रदर्शित परिणाम का मिलान हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, इसलिए सब जगह क्या है, सब जगह आपको हाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स का हस्ताक्षर होगा, तो यानी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर हमने करा लिया है, सबका हस्ताक्षर हो गया है।
और यहाँ उनके कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट देखिए, यहाँ हमने कैंडिडेट का नाम यहाँ DEF रखा है, तो यहाँ हमने DEF रखा है। ठीक है, तो जो जिसका होगा उसके नाम, आपको पोलिंग एजेंट का नाम होगा, उसके सामने उसके अभ्यर्थी का नाम होगा, जिस कैंडिडेट का वो पोलिंग एजेंट से। क्लियर है, यहाँ हमने ये भर दिया। उसके बाद आते हैं बी में क्या है, मॉक को डाटा को क्लियर करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया, हाँ या ना? तो आपको हाँ या तभी, अगर क्लियर हो गया तभी ना सीआरसी की प्रोसेस आपको समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि सीआरसी को दबाया गया कि नहीं, ये बड़ा जरूरी होता है। नहीं क्लियर होता है तो बाद में इनवैलिड आता है। तो यहाँ कहा भी गया है कि मॉक पोल के डाटा क्लियर करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया है नहीं, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाँ लिखना ही पड़ेगा, ना थोड़ी लिखिएगा, हाँ ही लिखिएगा। अगर आपने दबाया है तो लिखना होगा ना। चलिए आगे सी, अगर अगर हाँ तो उपरोक्त बात में स्याही से लिख दो, आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया है, हाँ बिल्कुल। उसको क्या किया जाता है, निकाल के काले लिफाफे में रखा जाता है और उसको डिब्बे में रख के पिंक से पेपर सील से सील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वीवीपैट की खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया, तो बिल्कुल दिखाया गया होगा, तो हाँ लिखेंगे। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है और एक मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है, तो हाँ लिखेंगे। यानी बक्सा को खोल कर दिखा देंगे कि मॉक पोल के बाद सारी पर्ची निकाल ली गई और इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। ठीक है, मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाएं टोटल दबाकर, सीयू का टोटल दबाकर, यहाँ लिखेंगे हाँ या ना, तो आप हाँ ही लिखेंगे, तो हाँ लिखेंगे। आपको लिखना है, टिक नहीं मारना है, बोला है लिखने के लिए जी। मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप पर मॉक पोल पेपर स्लिप को मुहर लगा दी गई है, क्या मॉक पोल प्रिंट पेपर स्लिप पर यानी उसके पीछे मुहर लगा दी गई है और निर्धारित काले लिफाफे में रखते हुए सील करने के लिए पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया है, हाँ बिल्कुल कर दिया गया होगा, आप उसे हाँ लिखेंगे। ये करने के बाद लिखिएगा, ऐसे ही हाँ लिख देने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसको करना भी होगा। उसके बाद मॉक पोल के निम्न गवाह है, एच बड़ा महत्वपूर्ण है, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और पोलिंग ऑफिसर हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्न गवाह है और सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मॉक पोल के उपरांत सीयू से मॉक पोल के मतन को क्लियर कर दिया गया। इसको कौन करते हैं, मतदान अभिकर्ता, जो भी मतदान पोलिंग एजेंट्स है, यहाँ नाम लिखते हैं आप, वो अपने दल का नाम लिखते हैं, किस दल के हैं और किस अभ्यर्थी के, उस दल का कोई भी पार्टी होगा तो उसका तो कैंडिडेट खड़ा होगा ना, तो उसका नाम भी लिखेंगे और मतदान अभिकर्ता अपना यहाँ दस्तखत करेंगे। ये काम हो गया तो फुल प्रूफ आपका सारी चीजें हो गई, अब आराम से आप मतदान करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, भारतीय मानक समय के अनुसार आईसीटी कंट्रोल रूम में समय का प्रदर्शन मिनट समय यदि कम हो तो, कोई कम होगा ही नहीं तो आप नॉट एनी लिख रहे। माइक्रो ऑब्जर्वर यदि मध्य स्थल पर तैनात है तो उनका हस्ताक्षर, अब देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर का यहाँ दस्तखत आपको मॉक पोल में लगेगा, यदि वहां है तो माइक्रो ऑब्जर्वर का दस्तखत वहां होगा, वहां अगर होगा तो आप उनसे दस्तखत कराइएगा, क्योंकि यहाँ जिक्र है माइक्रो ऑब्जर्वर, वो इनकार नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद यहाँ पीठासीन अधिकारी अपना दस्तखत करेंगे, अपना मोहर लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे कि आपका एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान कर्मियों की उपस्थिति में सुनिश्चित किया गया, सीयू में कुल वोट 0 है और तो सीयू का टोटल बटन दबाया गया। ठीक है, यहाँ उपयुक्त टिप्पणी में टिक करें, कंट्रोल यूनिट में 0 प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ है। उसके बाद आपको अथवा कंट्रोल यूनिट सीयू वोट 0 से अधिक प्रदर्शित हो रहा है, तो अधिक तो होगा नहीं, क्लियर है, तो अधिक कब होगा, जब सीट क्लियर नहीं किया जाएगा तभी ना होगा। तो यहाँ आप 0 कर दिए हैं चूंकि आप प्रमाणित कर रहे हैं, और फिर यहाँ नीचे आप दस्तखत यहाँ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का जिक्र आपको 17A में भी करना होता है। तो यही आपने 0 यानी कुल वोट सीआरसी के बाद तो 0 ही दिखेगा ना, इस चीज को आपको यहाँ इसका जिक्र करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अब देखिए क्या है, उपरोक्त प्रक्रिया के गवाह निम्न है, यानी जो भी मॉक पोल हुआ है गवाह निम्न है, प्रमाणित करते हुए मॉक पोल के वोट कंट्रोल यूनिट सीयू से क्लियर कर दिए गए। मॉक पोल यानी जो भी प्रक्रिया है, यानी मॉक पोल से कंट्रोल यूनिट से जो भी मॉक पोल में वोट दिए गए थे उसको क्लियर कर दिया गया है, एवं मॉक पोल मतदान की प्रिंट पेपर सील वास्तविक मतदान होने से पूर्व वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से हटा ली गई है। इसको कौन आपको सत्यापित करेगा, प्रमाणित करेगा, आपको वो P1, P2 और P3
वो लोग अपना दस्तखत भी करेंगे, यानी कोई भाग नहीं सकता है किसी चीज से। तो आपको भी वहां दस्तखत करना पड़ेगा, डायरी में भी दस्तखत करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ जिक्र दिया गया है। चलिए, मॉक पोल समाप्त हो गई, और मॉक पोल प्रमाण पत्र में सारी की सारी प्रक्रिया हम लोगों ने जान ली, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण आपका अंग है। उसके बाद आता है पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट का दूसरा भाग। दूसरा भाग में क्या है? दूसरे भाग में आपको है सीयू के पावर पैक को बदलना। अगर सीयू का पावर पैक बदलना, यानी बैटरी जो पूर्व से सील होके आती है उसकी स्थिति कम बन रही है, लेकिन अगर आप बदल जाता है तो क्या कर देंगे? तो यहाँ यही कहानी, यहाँ जो इंफॉर्मेशन है भर देंगे। फिर मॉक पोल वास्तविक मतदान जो लागू न हो उसे काट दें, जो लागू नहीं हो काट देंगे। और दौरान सीयू में बदले गए पावर पैक का वीडियो, कंट्रोल यूनिट में सीयू का ये नमूना है, हमने लिख दिया है, बता दिया गया है कि ये सीयू का क्या है, यूनिक आईडी नंबर, उसका सीरियल नंबर है। कंट्रोल यूनिट आपको सीयू के पावर पैक बदलने जाने का कारण बैटरी अत्यधिक न्यून होने के कारण सीयू के डिस्प्ले में रिप्लेस पावर बटन का समय, यह नमूना के रूप में लिखा गया। ऐसा होता नहीं है, सीयू पूरी तरह से ठीक होकर आता है, संयोग होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। अगर स्थिति बनती है, हमने यहाँ लिख दिया कि अगर बनती, तो आप क्या लिख देंगे? अगर कारण यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ऊपर उसका सीरियल नंबर लिख देंगे, नीचे कारण लिखेंगे। उसके बाद पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आईडी नंबर जिसे कंट्रोल यूनिट पर पावर पैक बदले जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटा गया, इसका आपको क्या कर देना है? उसका आपको सीरियल नंबर लिख देना है। किसका? पुराने एड्रेस टैग। क्लियर है? क्या कह रहा है इसको फिर से देखिए। पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आईडी सीरियल नंबर जिसे कंट्रोल यूनिट में पावर पैक बदले जाने के लिए पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा काट दिया गया, यानी इसको काट के हटा देना है। और उसका क्या है? सीरियल नंबर। कंट्रोल यूनिट के बैटरी सेक्शन को सील किए जाने हेतु पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगाए नए एड्रेस टैग का यूनिक आईडी, क्या पुराने वाला का क्या था जो काटा गया? वो यह था। नया वाला क्या था? यह लिखना होगा। उसके बाद निम्न मतदान अभिकर्ता कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदले जाने के गवाह है। ये ध्यान रखना है कि जब भी बदले पोलिंग एजेंट को साथ में रखिए। पोलिंग एजेंट के नाम, उनके पार्टी का नाम, उसके बाद उनके अभ्यर्थी का नाम, और इन सब लोगों का एक एक करके दस्तखत। क्लियर है? और नीचे आप अपना क्या करेंगे? यहाँ दस्तखत करेंगे, आप अपना दस्तखत करेंगे, मुहर लगाएंगे। और यहाँ दस्तखत कौन करेगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट करेगा। ध्यान रखिएगा, आपके भी एक पत्र पे, वीडियो की रिपोर्ट पे सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ दस्तखत कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी दस्तखत करेगा, बैटरी बदली जा रही है। और ऊपर मॉक पोल में कौन कर रहा है? स्पेशल आदमी कर रहा है, मॉक ऑब्जर्वर कर रहा है, और आपको सारे के सारे कर्मी भी कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात दिमाग निकल के आ गया ना कि सेक्टर मजिस्ट्रेट आपके कौन से किस प्रपत्र पे दस्तखत करता है, तो यहाँ क्लियर हो गया। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। अब यहाँ तीसरा है। तीसरा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, मतदान के समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाए। अब आइए देखते हैं कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। हम यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, लोकसभा का निर्वाचन होगा ही, विधानसभा, ये सब चीज इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर जिक्र किया है, दोबारा बताने के से समझ जाया होगा। ये आप भर लेंगे। उसके प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात सीयू का क्लोज बटन निम्न की उपस्थिति में दबाया। किसकी उपस्थिति में? लोगों की उपस्थिति में। अब देखिए, उन लोगों का भी दस्तखत है, प्रेम स्वरूप शर्मा। ये लोग प्रेम, एक नाम मात्र है बस। ये कौन है? P1 है, P2 है, P3 है, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इन लोगों का दस्तखत है। ठीक है, इनकी उपस्थिति में क्लोज बटन दबाया। ठीक है, मेरे द्वारा, किसके द्वारा क्लोज बटन, किसके द्वारा दबाया जाता है? क्लोज बटन दबाया जाता है वीडियो के द्वारा। यहाँ क्लियर हो, चूंकि वो रिपोर्ट में अपने दे रहे हैं। उसके बाद ऊपर तो आपको मतदान अधिकारी हो गए, नीचे कौन हो गए? नीचे हो गए आपको यहाँ ये पोलिंग एजेंट्स के नाम, उनके दल के नाम, और ये उनके अभ्यर्थी के नाम और उनके दस्तखत। ऊपर कर्मी हो गए, नीचे ये पोलिंग एजेंट्स हो गए। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ फिर यहाँ दस्तखत कर देंगे। दस्तखत करने के बाद मुहर लगा देंगे। उसके अनुसार है चौथा है। चौथा में क्या है? अगर ईवीएम और वीवीपैट बदला जाता है, कब? मॉक पोल के द्वारा। आप ध्यान रखिए, अगर मॉक पोल के दौरान जो मशीन खराब होती है वही बदली जाती है, लेकिन आपको क्या नाम है कि अगर वास्तविक मतदान है तो वास्तविक मतदान में सीयू खराब होता है पूरा सेट, वीयू खराब होता है पूरा सेट। अगर ईवीएम खराब, आपको वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट बदला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो मॉक पोल में जो खराब होता है वही बदला जाता है। तो उस दौरान जो खराब होगा आप उसको, आप यहाँ उसका
ये सब इंफॉर्मेशन भर दीजिए। जो खराब होगा उसको आप यहाँ जैसे जो पढ़ते रहिएगा, ये पढ़ते रहिएगा, उसके सामने जो खराब होगा उसका टिक लगाइएगा, जरूरत है नहीं है। अगर ये नहीं बदला गया तो सीधा काट दो। इस कंडीशन में यहाँ बदला नहीं गया है तो सबको हटा दिया गया है। अगर बदला जाएगा तो फिर आप उस सारी चीजों का आप उसका सीरियल नंबर, उसका जिक्र वहां कर लीजिएगा। और या फिर आपको क्या है, मतदान अभिकर्ताओं का, पोलिंग एजेंट्स का आपको दस्तखत कराना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह ये मतदान के पूर्व था, यानी वो मॉक पोल में। और पांचवा है मतदान के दौरान, मतदान के समाप्ति के पश्चात भरा जाएगा। मतदान के दौरान या मतदान के समाप्ति के पश्चात भरा जाना है, जैसी भी स्थिति। आप वैसे ही इसको इंफॉर्मेशन भर लेंगे। ये ईवीएम और वीवीपैट बदला जाता है अगर मतदान के दौरान। तो यहाँ भी सारी चीजों को आपको देख लेना है कि मान लीजिए पहले ही पढ़ लेता हूँ मैं। वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई यूनिट्स, यूनिक आईडी, जो खराब हो गया है उसका सीरियल नंबर, यानी सबका सीरियल नंबर। सब अगर ईवीएम में सब बदला जाता है तो जिसका होगा वो सबका सीरियल नंबर, आपको जो खराब हो गया उसका सीरियल नंबर। त्रुटि परिलक्षित होने का समय, कितना बजे ये खराब हुआ है उसको जानकारी यहाँ आपको देनी होगी। उसी तरह आप सबको पढ़ लीजिएगा, जैसे जैसे क्या क्या कारण है आप पढ़ के आप इसमें भर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको फिर यहाँ अगर स्थिति होगी तो सारा का सारा आपको मतदान अभिकर्ताओं का नाम, उनके दल का नाम, उनके अभ्यर्थियों का नाम, उनका दस्तखत कराना होगा। और फिर आपको अगर बदला जाता है तो यहाँ फिर से ध्यान रखिएगा, पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट दस्तखत करेंगे। तो मशीन बदलने में सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत की बात क्यों आती है? मशीन बदलने में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात इसलिए आती है कि मशीन होता ही है सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। तो आपने दो जगह आपने देखा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत में, एक सीयू की बैटरी चेंज हुई तब, और वास्तविक मतदान के समय अगर आपको मशीन चेंज हुआ तब। दो जगह आपको यहां हम लोगों ने देखा, दो जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत में, एक सीयू की बैटरी आपको, और आपको रियल पोल के समय जो ईवीएम चेंज। ठीक है। मॉक पोल के समय किसका दस्तखत हुआ? माइक्रो ऑब्जर्वर का। इन दो समय में कितना दस्तखत हुआ? इन दो समय में किसका दस्तखत हो गया? आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट का। तो ये जानकारी हमें रखनी जरूरी है कि कब किसका समय है, यानी माइक्रो ऑब्जर्वर का दस्तखत भी होता है और आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी दस्तखत होता है। जानकारी मिल गई? तो यह है पांचों आपको पोलिंग जो होता है उसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट की बात। अभी के लिए इतना ही। आपको इस जानकारी से काफी लाभ हुआ होगा, आशा करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।